क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वे अंदर से टूटे हुए क्यों रहते हैं? और कुछ लोग सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुराते कैसे हैं? क्या दुख हमारी किस्मत है, या फिर हम खुद अपनी सोच से उसे बड़ा बना देते हैं? जो अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर सिर्फ 30 मिनट तक आपसे बात करें, तो हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी कला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की वे शिक्षाएं जो हर दुख का अंत कर सकती हैं। लेकिन आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको श्री कृष्ण का एक ऐसा संदेश बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद आप किसी भी परेशानी से डरना छोड़ देंगे। दुख आखिर आता क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, दुख पैदा होता है हमारी अपेक्षाओं से। जब हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारे अनुसार चले, हर परिस्थिति हमारे मन की हो और हर सपना तुरंत पूरा हो जाए, तभी दुख जन्म लेता है। जरा सोचिए, जब बारिश होती है तो किसान खुश होता है, लेकिन शादी वाले परिवार को वही बारिश दुख देती है। बारिश तो एक ही है, फिर किसी के लिए खुशी और किसी के लिए परेशानी क्यों? क्योंकि घटना नहीं, उस घटना के प्रति हमारी सोच हमें सुख या दुख देती है। आज अधिकांश लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, और हम सोचते हैं मेरे पास यह सब क्यों नहीं है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण का पहला जीवन मंत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसका सम्मान करो, जो नहीं मिला उसके पीछे रोते मत रहो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं है। जिसके पास धन है उसे स्वास्थ्य की चिंता है, जिसके पास स्वास्थ्य है उसे परिवार की चिंता है, जिसके पास परिवार है उसे भविष्य की चिंता है। अर्थात समस्या हर किसी के जीवन में है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समस्याओं के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। यही अंतर महान लोगों और साधारण लोगों के बीच होता है। एक प्रेरणादायक कहानी। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने खड़ा देखा। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या खत्म नहीं की, उन्होंने अर्जुन की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, परिस्थिति से मत भागो, अपने कर्तव्य को पहचानो। और जैसे ही अर्जुन की सोच बदली, वैसे ही उसका डर भी खत्म होने लगा। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। जब सोच बदलती है तो दुख का आकार छोटा होने लगता है और इंसान पहले से अधिक मजबूत बन जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती करना नहीं है, बल्कि अपनी गलती को पहचानने से इनकार करना है। जब तक मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह बदल नहीं सकता। आज हम अक्सर अपनी असफलता का दोष किस्मत, परिस्थितियों या दूसरे लोगों को दे देते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो कहते हैं समय खराब था। अगर व्यापार नहीं चला तो कहते हैं लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर रिश्ते टूट गए तो कहते हैं सामने वाला गलत था। लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या मुझसे भी कोई गलती हुई थी? यही सवाल इंसान को महान बनाता है, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां बहाने खत्म होते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा जीवन मंत्र। छोटी बातें बड़ा व्यक्तित्व श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए, लेकिन काम बड़े होने चाहिए। आज की दुनिया में लोग अपनी सफलता का शोर मचाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में महान होते हैं, उन्हें अपनी महानता साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं रोशनी देता हूं। फूल कभी यह नहीं कहते कि हम खुशबू देते हैं, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। ठीक उसी तरह अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी। इसलिए सच्चे मित्र की पहचान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मित्र बनाओ जो किताब और दर्पण की तरह हो। किताब जो हर समय आपको कुछ नया सिखाए, और दर्पण जो कभी झूठ न बोले। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी हर बात पर ताली न बजाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपकी गलती भी बताए। महाभारत में दुर्योधन के पास बहुत लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसे सच बता सकें। वहीं अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, जो हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग दिखाते रहे। यही कारण है कि सही मार्गदर्शन इंसान की दिशा बदल सकता है। इसलिए दोस्तों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। जिम्मेदारियां इंसान को महान बनाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तब जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण की सीख इससे अलग है। वे कहते हैं, जिम्मेदारियां आपको योग्य बनाती हैं। जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है
तभी वह सफल बनता है। जब एक माता पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, तभी घर मजबूत बनता है। जब एक इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तभी उसका चरित्र बनता है। याद रखिए, समुद्र की गहराई में उतरने वाला ही मोती लेकर लौटता है। किनारे पर खड़े होकर कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मुश्किलों से मत डरिए। हर नई जिम्मेदारी आपको पहले से बेहतर इंसान बनाने का अवसर लेकर आती है। क्या भगवान हमें दुख देते हैं? दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम शायद ही कभी भगवान को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी समस्या सामने आती है, हमारा पहला सवाल होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए परिस्थितियां देते हैं। सोचिए, अगर सोने को आग में न तपाया जाए तो क्या वह कुंदन बन सकता है? अगर हीरा धरती के अंदर करोड़ों वर्षों तक दबाव न सहता तो क्या उसकी कीमत होती? प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि महान बनने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब जीवन आपको परख रहा हो, तो यह मत समझिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है वह आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हो। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण की एक गहरी शिक्षा है, कई बार टूटना भी नई शुरुआत का कारण बनता है। बीज जब तक नहीं टूटता, तब तक उसे नया पौधा नहीं निकलता। बादल जब तक नहीं टूटते, धरती पर वर्षा नहीं होती। मिट्टी जब तक कुम्हार के हाथों आकार नहीं लेती, वह सुंदर घड़ा नहीं बनती। इसी तरह मनुष्य भी कठिन अनुभवों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। इसलिए अगर आज आपकी कोई योजना टूट गई है, कोई रिश्ता समाप्त हो गया है, या कोई सपना अधूरा रह गया है, तो निराश मत होइए। कभी कभी जीवन कुछ अच्छा देने के लिए पुराना रास्ता बंद कर देता है। समय की कीमत। श्री कृष्ण कहते हैं, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य भी कई बार मेहनत से सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। आज बहुत से लोग कहते हैं, कल से मेहनत करूंगा, अगले महीने शुरुआत करूंगा, अभी समय नहीं है। लेकिन यही कल कभी नहीं आता। सफल और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं, समय के उपयोग का होता है। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। कर्म का नियम, जो बोओगे वही काटोगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा तो मन चिंता से भर जाएगा। लेकिन यदि आपका ध्यान कर्म पर रहेगा तो परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलेगा। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, रोज उसकी देखभाल करता है, और समय आने पर प्रकृति उसे उसका फल देती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज किए गए अच्छे कर्म कल आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए कभी भी सही रास्ता केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि उस पर सफलता मिलने में समय लग रहा है। याद रखिए, धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच जाता है, यदि वह रुकता नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है दोस्तों। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, उससे भी बड़ा युद्ध अर्जुन के मन के भीतर चल रहा था। एक तरफ उसका कर्तव्य था, दूसरी तरफ उसके अपने लोग। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ मोह। यही युद्ध आज हर इंसान के भीतर भी चलता है। जब सही और आसान रास्ते में चुनाव करना होता है, जब सच बोलने और झूठ का सहारा लेने का समय आता है, जब मेहनत और शॉर्टकट में फैसला करना होता है, तब असली युद्ध शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि यदि मन शांत है तो बाहर का तूफान भी आपको नहीं हिला सकता, लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से लड़िए। क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, क्रोध कभी भी अकेला नहीं आता। पहले इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा आती है, निराशा से क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। जरा सोचिए, कितने रिश्ते, कितनी दोस्तियां और कितने परिवार सिर्फ एक पल के गुस्से की वजह से टूट गए। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय मैं शांत मन से भी लेता? अक्सर उत्तर होगा नहीं। यही रुकना बुद्धिमानी की शुरुआत है। अहंकार हर पतन की शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं,
ज्ञान होना अच्छी बात है, धन होना भी अच्छी बात है, शक्ति होना भी अच्छी बात है, लेकिन यदि इनके साथ अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। रावण विद्वान था, उसके पास शक्ति भी थी, संपत्ति भी थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। दुर्योधन भी पराक्रमी था, लेकिन उसने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। यही अहंकार था जिसने पूरे हस्तिनापुर को युद्ध में झोंक दिया। याद रखिए, फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। जो जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सफलता को सिर पर नहीं, अपने चरित्र में जगह दीजिए। मन की शांति कहां मिलेगी? आज हर इंसान शांति चाहता है। कोई धन में उसे खोज रहा है, कोई प्रसिद्धि में, कोई दूसरों की स्वीकृति में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। यदि आपका मन संतुष्ट है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगेगी, लेकिन यदि मन अशांत है तो महल भी जेल जैसा महसूस होगा। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने मन के साथ बिताइए, क्योंकि जिस दिन शिकायतों की जगह कृतज्ञता आ जाती है, उसी दिन दुख कम और आनंद अधिक होने लगता है। डर हमें रोकता नहीं, हमारी सोच रोकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम में से अधिकांश लोग असफल होने से पहले ही हार मान लेते हैं? हम कोशिश इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम हार गए, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भय वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास समाप्त हो जाता है। जब मन में विश्वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है, लेकिन जब मन में डर बैठ जाता है तो आसान रास्ता भी असंभव दिखाई देता है। याद रखिए, डर भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। इसलिए अपने मन से कहिए, मैं परिणाम से नहीं, अपने प्रयास से पहचान बनाऊंगा। असफलता अंत नहीं, एक नया अध्याय है। आज की दुनिया में लोग असफलता से इतना डरते हैं मानो एक हार पूरी जिंदगी का फैसला कर दे। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर असफलता एक ऐसी शिक्षा देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरने के बाद उठना छोड़ दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन गिरकर वहीं रुक जाना, यही सबसे बड़ी हार है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है। सफलता का वास्तविक अर्थ। आज समाज सफलता को धन, बड़ी गाड़ी या ऊंचे पद से मापता है, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि अलग है। वे कहते हैं, सफल वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, सफल वह है जो हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जो दूसरों का भला करते हुए आगे बढ़ता है, जो सफलता मिलने पर विनम्र रहता है और कठिन समय आने पर धैर्य नहीं खोता। ऐसी सफलता न केवल जीवन बदलती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। संतोष और निरंतर प्रयास का रहस्य। दोस्तों, संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है, जो आज आपके पास है उसके लिए आभार रखें और जो पाना चाहते हैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें। श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को परिणाम की चिंता से मुक्त रखो। जब मन चिंता से मुक्त होता है तो काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है, और जब काम बेहतर होता है तो सफलता भी धीरे धीरे आपके कदम चूमती है। इसलिए हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठिए। रिश्ते धन से नहीं, विश्वास से चलते हैं। दोस्तों, आज इंसान पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से अधिक अकेला महसूस करता है। बड़े घर बन गए, लेकिन दिलों के बीच की दूरियां भी बढ़ गईं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे विश्वास, सम्मान और प्रेम से बनते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे केवल मित्र नहीं थे, वे एक दूसरे के विश्वास का आधार थे। जब पूरी दुनिया अर्जुन को युद्ध भूमि में डगमगाता हुआ देख रही थी, तब श्री कृष्ण ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जीवन में भी ऐसे लोगों की कद्र कीजिए, जो आपके अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। याद रखिए, रिश्तों की असली परीक्षा खुशियों में नहीं, मुश्किल समय में होती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसने हमें दुख दिया उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और बदले की भावना सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उन्हें अपने भीतर रखता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन एक भारी पत्थर उठाकर चलें तो सबसे पहले थकान किसे होगी? आपको। ठीक वैसे ही पुरानी नफरत, शिकायतें और बदले की भावना हमारे मन पर बोझ बन जाती हैं।
क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें जो आपकी शांति छीन रहा है। क्योंकि क्षमा दूसरे के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए की जाती है। सच्चा सुख कहां मिलता है? आज हर इंसान सोचता है बस ये एक चीज मिल जाए, फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है। यही अंतहीन दौड़ इंसान को थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी इच्छाएं उसके विवेक पर हावी हो जाती हैं, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। सच्चा सुख दूसरों से आगे निकलने में नहीं है, सच्चा सुख अपने भीतर संतुलन बनाने में है। जब आपका मन शांत होता है तो साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, साधारण घर भी अपना लगता है और साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। कृतज्ञता हर दुख की सबसे बड़ी दवा दोस्तों। हम हर दिन उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद ही कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक परिवार, 2 समय का भोजन, सीखने का अवसर और एक नई सुबह, यह सब किसी वरदान से कम नहीं है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता होती है, उसके मन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आज से एक छोटी सी आदत बनाइए, हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए जो उस दिन आपको मिली। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान समस्याओं से हटकर जीवन के सुंदर पक्ष पर जाने लगा है। और यही बदलाव अंदर की शांति की शुरुआत है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है दोस्तों। मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? धन खोने का, अपनों को खोने का, या फिर मृत्यु का? महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी भय से भर गया था। उसे लगा कि यदि युद्ध हुआ तो उसके अपने लोग नष्ट हो जाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे गहरा सत्य बताया। वे कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर एक नई शुरुआत होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। जैसे सुबह के बाद शाम आती है और फिर एक नई सुबह जन्म लेती है, वैसे ही जीवन भी निरंतर परिवर्तन का नाम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह हर पल को अधिक प्रेम और जागरूकता से जीना सीख जाता है। मोह और आसक्ति दुख की जड़। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है, लेकिन मोह आपको बांध देता है। जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी पद को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेते हैं, तभी दुख शुरू होता है। सोचिए, अगर आपकी खुशी केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तो क्या आप कभी स्थायी रूप से खुश रह पाएंगे? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, रिश्ते निभाइए, प्रेम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, लेकिन अपनी शांति किसी और के हाथ में मत दीजिए। क्योंकि जिसने अपने मन को स्वतंत्र कर लिया, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के 5 जीवन बदल देने वाले सिद्धांत। अब आइए श्री कृष्ण की 5 ऐसी शिक्षाओं को समझते हैं जिन्हें यदि जीवन में उतार लिया जाए तो सोच और व्यक्तित्व दोनों बदल सकते हैं। पहला सिद्धांत, कर्म करते रहो, रुकना नहीं है, चाहे गति धीमी ही क्यों न हो। हर दिन का ईमानदार प्रयास भविष्य बनाता है। दूसरा सिद्धांत, सत्य का साथ मत छोड़ो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही मन को शांति देता है। तीसरा सिद्धांत, धैर्य रखो। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, इसलिए जल्दी परिणाम न मिलने पर अपने प्रयास मत छोड़िए। चौथा सिद्धांत, विनम्र बने रहो। जितनी ऊंचाई मिले उतनी ही नम्रता भी बढ़नी चाहिए। यही महान लोगों की पहचान है। पांचवां सिद्धांत, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब रास्ता दिखाई न दे तब भी सही कर्म करते रहो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य उगता है। अंतिम संदेश, जीवन एक अवसर है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसे महान बनाने के लिए पर्याप्त है। हर सुबह भगवान हमें एक नया अवसर देते हैं, पुरानी गलतियों से सीखने का, रिश्तों को बेहतर बनाने का, अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने का, और सबसे महत्वपूर्ण, एक बेहतर इंसान बनने का। इसलिए बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, दोनों को छोड़ दीजिए। आज का दिन, यही आपका सबसे बड़ा धन है। इसे प्रेम से, ईमानदारी से और पूरे मन से जीना ही श्री कृष्ण की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक है। अगर आज श्री कृष्ण आपसे बात करते, दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर इस समय भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होते, तो शायद वे आपसे यही कहते,
तुम्हें जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम हर दिन चिंता करते रहो। तुम्हें जीवन इसलिए मिला है कि तुम अपने कर्मों से इस संसार को बेहतर बनाओ। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने आज के कर्मों से अवश्य बदल सकते हो। कितनी बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर रात भर जागते हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं और लोगों की बातों में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। याद रखने योग्य 10 जीवन सूत्र अब इस पूरी वीडियो का सार सिर्फ 10 सूत्रों में समझिए। पहला, परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच आपका भविष्य तय करती है। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल सही समय पर मिलेगा। तीसरा, क्रोध आने पर निर्णय मत लीजिए। चौथा, अहंकार हमेशा पतन की शुरुआत होता है। पांचवां, समय सबसे कीमती धन है। छठा, हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। सातवां, क्षमा करना कमजोरी नहीं, जो मिला है उसके लिए आभारी रहिए। नौवां, अपने मन को दूसरों के व्यवहार का गुलाम मत बनाइए। और 10वां, हर दिन खुद का पहले से बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। अगर आपने सिर्फ इन 10 बातों को जीवन में उतार लिया तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सबसे भावनात्मक संदेश दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। सपने टूट जाते हैं, अपने साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है कि अंधेरा हमेशा सूर्योदय से पहले सबसे गहरा होता है। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन है तो उसे अपनी कहानी का अंत मत समझिए। हो सकता है यही संघर्ष आपको उस मंजिल तक ले जा रहा हो जिसके लिए भगवान ने आपको चुना है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और सही कर्म करते रहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता का नया अध्याय शुरू होता है। दमदार समापन अंत में श्री कृष्ण का एक संदेश हमेशा याद रखिए, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आज से एक संकल्प लीजिए। शिकायत कम करेंगे, कृतज्ञता ज्यादा रखेंगे, डर कम करेंगे, साहस ज्यादा दिखाएंगे, दूसरों को बदलने की कोशिश कम करेंगे, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देंगे। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, सही सोच, सही कर्म और धैर्य की जरूरत होती है। इसी संदेश के साथ आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि गीता का यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।